नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे हर। आप अपना परिचय बताइएगा कि आपका कहाँ से आना हुआ। मैं मुंबई से आया हूँ भगवान। अच्छा। और कल मैंने मैसेज किया था कि मैं हाँ आज आ रहा हूँ। हाँ। बस आपके दर्शन पाके कृतार्थ हो गया। जनवरी से आपका यूट्यूब पे सत्संग सुन रहा हूँ। अच्छा। बस जब से सुनो तब से निशब्द हो, कुछ बोल नहीं सकता। तो आपकी दया से अंदर से प्रेरणा उठी कि मैं आपके शरण में जाऊँ और आदमी कल्याण करूँ। जरूर जरूर। आप हमारी शरण में आए हो और हम आपकी शरण में आपको भेजेंगे, इसलिए कि आप ही हो आपका कल्याण कर सकते हो। और कोई प्रश्न है आपका? है तो बहुत सी प्रॉब्लम, अगर अब आपके शरण में रहेंगे धीरे धीरे। अभी कोई हो तो बोलिएगा इस समय। कल्याण हमारे ही हाथ में है, बंधन हमारे हाथ में ही था तभी तो हमने बांधा। हाँ, लोगों ने उसमें सहयोग दिया, जब हमने बंधन बांधा तो भी सहयोग दिए। अब हम बंधन खोलना चाहते हैं तो भी हमें सहयोग इस समाज से लेना पड़ेगा। अब बंधन जब बांध रहा था तो अनेक लोग मिले, अब बंधन छोड़ने में, छुड़वाने में ज्यादा लोग तो साथ आएंगे नहीं। तो ऐसा व्यक्ति मुझे चाहिए कि उसके अंदर सबकी ताकत हो। क्या? तो हमारी मदद कर सकता है। उसके अंदर जितने लोगों ने हमारे साथ मिलके बंधन बांधा, उनकी ताकत जितना थी उससे जब ज्यादा ताकत उसमें होगा तो वो बंधन खुलवाने में आपकी मदद कर देगा। खोलना आपको ही है, खोलना आपको ही है, वो सहयोगी हो जाएगा। बंधन अकेले नहीं बंधता, बंधन भी बांधने में हमें अनेक लोगों ने मदद की है। बेईमानी अकेले नहीं होती है, बेईमानी भी हम मिलजुल कर ही करते हैं। अगर लोगों को हटा दो तो एक व्यक्ति बेईमान भी नहीं हो सकता। क्या? बेईमान होने के लिए भी बाहर से कुछ चाहिए, तभी वो बेईमान हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो वैसे ही अब बंधन खोलने की बारी आई। हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जितने लोगों ने बंधन बांधा था मिलकर, हम और सब लोग, सबका मिलाकर उसमें सबसे ज्यादा ताकत हो अकेले में, तब वो बंधन खुलवाने में आपकी मदद कर सकता है, नहीं तो नहीं कर पाएगा। यहाँ ताकत की जरूरत है, यहाँ ताकत की जरूरत है। क्योंकि बंधन बांधने में भी ताकत लगी है, बंधन ऐसे नहीं बंधे हैं। बेईमानी करने में भी ताकत लगी है, ऐसे ही नहीं होती है।
देखिए, जब आप रास्ते में जाते हो, अपना बोझा खुद उठाते हो, नहीं उठा पाते तो कोई न कोई आके आपको उठवा देता है, नहीं? कभी एक से नहीं उड़ता तो 2-3 लोग को और बुला लेता है, वही बुला लेता है, नहीं? बस आप प्रयास करिए, आप प्रयास करिए। आप जब बंधन बांधने के लिए प्रयास किए तो अनेक लोगों ने आपका सहायता किया, अनेक लोगों, जिसे आप जानते भी नहीं। अगर आप ढूंढो भी तो नहीं ढूंढ पाओगे। जिन लोगों ने, आप जब बेईमानी करने के लिए तैयार हुए और वो आपको मिलते गए, आप बेईमानी में आगे बढ़ते गए, बंधन बंधता गया, अगर आप उन्हें अब खोजो तो नहीं मिलेंगे। मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, पता नहीं कौन कहाँ है। नहीं मिल पाएंगे। वैसे ही जब हम बंधन खोलने के लिए तैयार होंगे तो पता नहीं कौन कौन आएगा, हमें खुद नहीं पता है। ये प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है कि आप चौराहे पे चिल्लाइए, मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी, कोई पानी पिलाओ, तो आके पिला देगा कोई। आप चौराहे पे चिल्लाओ कि मुझे दारू पिलाओ, दारू पिलाओ, कोई न कोई आ जाएगा और आपको दारू पिला देगा। ऐसी दुनिया है ये। क्या? ये ऐसी दुनिया है। ये मैंने इस प्रकृति को कल्प वृक्ष की तरह समझा। क्या? जो आप मांगते हो, मांगते मांगते जैसे ही योग्यता होती है आपको मिल जाता है। जो चाहिए आपको, जैसे ही आप उस पे काम करना चालू करते हो, क्योंकि चाहिए तो आप उस पे करोगे तो फिर आपको देने वाला मिल जाएगा। तो प्रकृति कल्प वृक्ष की तरह है। ये प्रकृति से कोई मतलब नहीं है। आप अच्छा मांग रहे हो चाहे बुरा मांग रहे हो, वो आप तय करो। आप दिन भर मेहनत किए, आपको मालिक ने पैसा दिया, अब उस पैसे का चाहे जैसा उपयोग करो। मालिक किसी को बोलने वाला नहीं है। चाहे तुम दारू पियो, चाहे दूध पियो, चाहे घर पे राशन लाओ, चाहे नशा करो, दुकानदार भी तुम्हें सलाह नहीं देगा। दुकानदार अपने बच्चों को नहीं पीने देगा, लेकिन तुम्हें बोलेगा पियो पियो, अपने बच्चों को बचाएगा। बात समझिए? क्योंकि तुम्हें नशे की लालच है, उसे पैसे की लालच है। अगर उसके अंदर पैसे की लालच नहीं होती तो वो भी कहता मत करो गलत काम, ये गलत है। अपने बच्चों को बचा के रखा है, अपने परिवार को बचा के रखा है, कभी नहीं चाहता कितना भी दारू बेचने वाला हो, ड्रग्स, अफीम, चरस, गांजा, ठीक है, वो ये बिजनेस जितने संभाल भी भी नहीं पाता, पीते हैं ना, बिजनेस संभाल भी नहीं हाँ, पाता। बीड़ी सिगरेट नहीं पीने देगा। संभालने की बात नहीं है, उसे पता है ये गलत है, गलत है। आप तो इस फील्ड में रहे हो, कभी चाहोगे अब आपका परिवार पिए? नहीं, मैं खुद नहीं पीता, तब मैं किसी को पीने के कैसे बोलूं? तब बताइए। मेरा पहले वाला जो ओनर था ना, वो बहुत पी के बिजनेस पूरा खत्म कर दिया था, उसी में मैं ले लिया, मैं चला रहा था उधर। तुमने बिजनेस को बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, कितने को बिगाड़ दिया। हाँ? ठीक है, उसने ज्ञान नहीं है ना, ठीक वही। है, उधर उधर सही था, इधर इधर सही, किसी का गलत नहीं, किसी चलो ठीक है, गलत तो गलत होता है, उसका भुगतना पड़ेगा ना, भोगते हैं हाँ, अब अभी, तो भोगना पड़ेगा। पड़ेगा। उसी टाइम वो ठीक था ना, वो तो ज्ञान ही नहीं था, मैं क्या करूँ? लेकिन इतना तो ज्ञान था, गलत है। वो नशे था ना, पैसा का। हाँ, पैसे की लालच है, लेकिन इतना तो पता है गलत है। अगर ऐसा नहीं पता होता तो अपने घर वालों को भी पिलाते कि प्रोटीन की चीजें हैं, तुम भी लो। इतना तो पता ही था गलत है, लेकिन पैसे का लालच, बड़ा बनने की लालच। इसलिए करने से पहले सोच समझ लो कि मैं ये जो कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा। जब परिणाम आएगा तो मैं उसे बर्दाश्त कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और परिणाम आपको अकेले भोगना पड़ेगा, कोई आपके साथ आने वाला नहीं है, आपका परिवार भी नहीं आएगा। परिणाम उसी परिवार में
एक व्यक्ति रात भर करवट बदल रहा है, एक व्यक्ति चैन से सो रहा है, नहीं? आपके ही परिवार में किसी को ले लो, आप कहोगे मुझे तो नींद नहीं आ रही, वो कह रहा है मुझे तो सोने दो। आपको नहीं आ रही है, मुझे तो सोने दीजिए। वो आपके साथ नहीं जागेगा। बेटे को बोल दो कि बेटा मुझे तो नींद नहीं आ रही है, ठीक है मम्मी टेबलेट ले ले, लेकिन मुझे सोने दो। आप बोल दो उससे कि रात भर तू भी मेरे साथ जाग ले, कभी जगा लो, फिर काहे को फिर अपने दायित्व को पूरा करके निकल लो ना। इतनी समझ तो है। एक रात भी आपके लिए आपका बेटा या बहू नहीं जाग सकती। बोलिए कभी, आजमा लीजिए कि आज मुझे नींद नहीं आ रही है, आज मेरे साथ रात भर तू जाग ले। देखो, बिना कोई व्यवस्था का जरा रह लो। वो कहेगी टेबलेट खा लो, नहीं नींद आ रही है। बात समझ गई? एक रात एक दो दिन का समय अपने लिए पूरी तरह किसी से मांग लो, वो नहीं देगा। हाँ, सुख में देगा, दुख में नहीं देगा। आप आजमा सकते हो। बोल दो एक दो दिन तक हमारे पास तुम 24 घंटे रहो। देखो कोई रहता है? सोचो जरा इस बात को। हम उन लोगों को अपना जीवन दे रहे हैं और 2 दिन भी हमें वो नहीं देंगे। जरा देखिए, आप जाके आजमा सकते हो, जाके आजमा लेना इस बार। बोलो 2 दिन तू मेरे पास बैठ, कहीं जाना नहीं और कोई बात ना करना मेरे अलावा। 2 दिन मेरे बारे में बोल तू, देखो 2 दिन तुम्हारे साथ कोई रह ले। 2 घंटे भी नहीं रहे। फिर बताइए, उन लोगों के साथ हम जीवन दे रहे हैं जो हमारे साथ 2 दिन भी हमें नहीं दे सकते। जिंदगी के 2 दिन भी वो तुम्हें नहीं दे सकते। आप उन्हें बोल दीजिए कि 2 दिन मेरे साथ रहो और 2 दिन तक मेरे अलावा कोई बात ना करना। 2 दिन मेरे लिए जी। हाँ, ना मोबाइल, ना कुछ, ना कोई व्यवस्था, बस तू मेरे लिए जी ले 2 दिन। 2 दिन बस हम और तुम बातें करेंगे, जहाँ हमारी और तुम्हारे अलावा कोई चर्चा नहीं होगी और तू मेरी चर्चा करना, बस अपनी मत करना। देखो 2 दिन आपको कोई दे देगा? आजमा सकते हो। अगर भ्रम है तो दे सकता है, तो आजमा लेना जाकर और बोलना तुम मेरे बारे में बोलना, अपने बारे में भी मत बताना। 2 दिन तुम मेरे बारे में बोल, जाओ आजमा लो। सुख में आपके साथ सब रहेंगे, दुख में नहीं रहने वाला है। इसलिए सोच समझ के फैसला लो और कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण करो, आगे बढ़ो। समझ रहे हैं? समय बर्बाद मत करो। अपना कर्तव्य दायित्व आपने निभा दिया, अब अपने आप को साधो, अपने आप को सुधारो। ठीक है? माफ करो।